fuckism? यूनिवर्स के कॉपी जीनियस जिनके पास एक ऐसी स्किल है जिसमें वो किसी भी फाइटिंग मूव या फिर किसी भी फाइटिंग स्टाइल को देखकर उसे कॉपी कर सकते हैं। अब आप में से कई सारे लोग ऐसा सोचेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, ये सारी चीजें तो हम भी एग्जाम में करते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है। इस पूरे पीटीजे यूनिवर्स के सारे कॉपी जीनियस की स्किल अपने आप में काफी ज्यादा यूनिक है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे ही टोटल 7 कॉपी यूजर्स के बारे में जो इस सेम यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। और इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनका ना कोई अता पता है और ना ही कोई जानता है उनको ठीक से। तो चलो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। जिन यूंग पार्क प्री जनरेशन का एक ऐसा कॉपी जीनियस जिसके पास तब से कॉपी स्किल थी जब इस स्किल का नाम भी कॉपी नहीं रखा गया था। और हम सब ये जानते हैं कि आखिर प्री जनरेशन किस लेवल के फाइटर्स से भरी हुई थी। तो जरा सोचकर देखो कि इस बंदे ने उस टाइम पे कितने पावरफुल लोगों को कॉपी किया होगा। अब भले ही लुकिज्म की करंट टाइमलाइन के अंदर इसके दिमाग की चक्री सटक गई है, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी कॉपी स्किल पे इसका अच्छा खासा कंट्रोल है। भाई अपनी ऐसी हालत में टॉम ली और जेक किम जैसे लोगों को धो चुका है और सीरियस होने पर इसने गैपलोंग किम तक के मूव को भी कॉपी किया था, और वो भी यूआई मॉन्स्टर बिग डैनियल के सामने। और उस यूआई मॉन्स्टर को ट्रिक करके उसने उसके पैर में इंजेक्शन तक लगा दिया था जिससे बिग डैनियल वापस से नॉर्मल हो पाया था। और जहाँ तक हमें मानवा में बताया गया है उस हिसाब से यही इकलौता प्री जनरेशन का कॉपी जीनियस था। वेल सूत्रों के हिसाब से ये जेक किम का मुंह बोला चच्चा और हमारे ओजी डैनियल पार्क का सगा मामा लगता है। और पास्ट में ये चार्ल्स चोई के 10 जीनियस में से एक मेडिसिन जीनियस रह चुका है, जोहान शियोंग। आखिर कौन नहीं जानता इसके बारे में। काफी कम एज के अंदर इसने अपनी कॉपी स्किल को अवेकन कर लिया था, जिसके बाद सड़कों पे सरवाइव करते हुए ये एक बार गन के हाथों लग गया और गन ने इसके टैलेंट और पोटेंशियल को पहचान कर इसको ट्रेनिंग दी। जिसके बाद भाई की लाइफ में बहुत कुछ गलत हुआ, लेकिन वहाँ पर बेचारे की कॉपी स्किल काम नहीं आई। बट अपनी एक आंख की कंडीशन वर्स होने के बावजूद भी इसकी कॉपी स्किल टॉप नॉच लेवल की है। भाई ने मैनेजर किम के सीक्यूसी को एक बार में ही सीख लिया था और हंट फॉर गन पार्क आर्क के अंदर सोलो फाइट के दौरान गन को सबसे पहले लेटाने वाला बंदा जोहान ही था, जहाँ पर इसने यूज की थी कॉपी स्किल से लेस इनफाइनाइट टेक्निक, जिसमें मल्टीपल फाइटिंग टेक्निक्स और मूव्स को उसने कंबाइन करके गन पर ऐसे अटैक किए थे कि एक बार को गन खुद भी चौंक गया था। और इसीलिए जोहान की कॉपी स्किल बाकी कॉपी यूजर से अलग इसीलिए है क्योंकि वो सिर्फ सारे मूव्स को कॉपी करने के अलावा उनका एक कॉम्बिनेशन अटैक भी बना सकता है। वैसे सूत्रों के मुताबिक ये क्वेस्टिज्म मानवा का जेम्स ली है, बोले तो लेजेंड। और तो और ये यूआई मॉन्स्टर बिग डैनियल के सामने भी कुछ वक्त तक टिका था और उसने कई बार यूआई बिग डैनियल को कॉपी भी किया है। एंड गन के मुताबिक अभी के टाइम में जोहान शियोंग पूरी 2nd जनरेशन का सबसे बेस्ट फाइटर है। डोवुन ली इस पूरे पीटीजे यूनिवर्स का ऐसा इकलौता कॉपी जीनियस जो सबसे ज्यादा अंडररेटेड है। इसकी स्टोरी हमें देखने को मिलती है वायरल हिट के मानवा के अंदर, जिसमें वो सिर्फ एक नॉर्मल सा अच्छे दिल का स्कूल जाने वाला बच्चा होता है जिसको टेहुन शियोंग भी खुद बुली करता था। लेकिन एक टाइम के बाद उन दोनों के बीच अच्छा सा बॉन्ड बन जाता है और उस दौरान टेहुन डोवुन की पूरी पोटेंशियल को भी पहचान लेता है, जिसके बाद वो रेगुलरली उसे टाइकोंडो की ट्रेनिंग भी देता है। लेकिन एक मोमेंट पर आकर टेहुन के साथ साथ सारे फैंस भी शॉक हो गए थे क्योंकि डोवुन ने एक इम्परफेक्ट मूव को देखकर उसे परफेक्टली कॉपी किया था। और ये बात वायरल हिट मानवा के अंदर अच्छे से मेंशन की गई है कि डोवुन ली सच में एक प्रोटेजी था जो किसी भी मूव को एक बार देखने पर उसे परफेक्टली कॉपी कर सकता था। लेकिन अफसोस अभी ये जीनियस हमारे बीच में नहीं रहा। एक क्रिमिनल गैंग के द्वारा उसको ब्रूटली चीट करके पीटा गया था और सर के पीछे गहरी चोट लगने की वजह से काफी सारे ब्लड लॉस के कारण उसकी डेथ हो गई। हारू शियोंग जो क्वेस्टिज्म मानवा का एक कॉपी यूजर है और हाँ, इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये कोई लड़की है, लेकिन ऐसा नहीं है। सही मायनों में तो पीटीजे ने इस मानवा के अंदर भी हारू के जेंडर को कम्प्लीटली डिफाइन नहीं किया, लेकिन भाई कपड़े ऐसे पहनता है कि लोग उससे खूबसूरत भला मानते हैं।
अब इसकी सारी कॉपी स्किल की पावर क्वेस्ट सिस्टम के थ्रू आती है, जिसमें उसको मिला हुआ है स्पेशल कॉपी स्किल का कार्ड जो उसे दूसरे फाइटर्स के मूव्स इंस्टेंटली कॉपी करने देता है। यह सिस्टम उसके ऑब्जर्वेशन और एडेप्टेबिलिटी को भी बूस्ट करता है, लेकिन वो ट्रू कॉपी जीनियस जैसे जोहान और डेनियल की जैसा नहीं है, क्योंकि उसकी ये एबिलिटी सिस्टम डिपेंडेंट है और ये फिजिकल लिमिट्स की वजह से थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड भी है। तो हारू के कॉपी किए गए मूव्स स्ट्रेटेजिक और प्रिसाइज तो होते हैं, पर वो सिस्टम के बिना इतना इफेक्टिव नहीं हो सकते। और एक खास बात कि हारू शियोंग हमारे लुकिज्म के जोहान शियोंग का डायरेक्ट रिश्तेदार है और हारू को CQC वाला अटैक भी जोहान ने ही सिखाया है। लेकिन एक चीज आज भी समझ में नहीं आती, ये शियोंग लोगों को पीटीजे ने इतना अच्छा मर्द बना के भेजा है, फिर भी पता नहीं क्यों इनको घूम फिर के लौंडिया ही बनना है। डैनियल पार्क जो लुकिज्म का मेन कैरेक्टर तो है ही, लेकिन साथ में एक कॉपी जीनियस भी, और यहाँ पर मैं उसकी दोनों बॉडीज को एक में ही काउंट करूंगा। हाँ, मैं जानता हूँ कि दोनों की एबिलिटीज में काफी अंतर है, जैसे कि उसकी सेकंड बॉडी एक परफेक्ट बॉडी है जो किसी भी मूव को कॉपी करते टाइम एक परफेक्शन के साथ पोर्ट्रे करती है। वहीं पर उसकी ओजी बॉडी के पास कॉपी स्किल अच्छे खासे लेवल की है, लेकिन एक्सपीरियंस के मामले में वो सेकंड बॉडी से पीछे है। लेकिन इसके बावजूद भी डैनियल पार्क ने अपनी ओजी बॉडी से ही गन के सामने अपनी वर्दीनेस प्रूव की थी कि वो उसका स्टूडेंट बनने के लायक है। और लिटरली गन भी उस टाइम पे काफी ज्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि उसके लिए डैनियल का ये टैलेंट अनएक्सपेक्टेड था। और इसके अलावा भी थ्रू आउट मानवा के अंदर हमें डैनियल की कॉपी स्किल के कई सारे नजारे देखने को मिलते हैं, जहां पर उसने जेम्स ली, गन, जिचेंको जैसे फाइटर्स को कॉपी किया है। लेकिन फ्यूचर में उसकी ये स्किल और भी ज्यादा निखर सकती है, क्योंकि उसका पाथ ऑफ मास्टरी से होकर मास्टरी हासिल करना अभी भी बाकी है। मॉर्गन द वर्जन 1 जो पीटीजे के डेड मेंशन मानवा की एक कैरेक्टर है, जिसे बनाया गया है डेड मेंशन ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में। अब इस कैरेक्टर के पास जो स्किल है उसे हम कम्प्लीटली कॉपी स्किल नहीं कह सकते। हालांकि वो कई लोगों के मूव्स तो कॉपी करती है, लेकिन उसके साथ साथ बिहेवियर और एक्सेंट भी, जिसे मानवा में एक तरीके से मेथड एक्टिंग कहा गया है। उसकी ये स्किल उसे अलाउ करती है कि वो दूसरे कैरेक्टर्स के मूव्स या एबिलिटी को मिमिक कर सके, यानी कि एक तरीके से वो मेथड एक्टिंग का यूज करके अपने अपोनेंट का कॉम्बैट स्टाइल या टेक्निक को एनालाइज करके फिर से रिप्लिकेट कर सकती है। लेकिन सच कहा जाए तो ये चीज काफी ज्यादा लिमिटेड टाइम के लिए होती है, क्योंकि उसकी बॉडी फिजिकल लिमिट्स के अंदर है। तो हाँ, इसे एक तरीके से कॉपी स्किल तो कह सकते हैं, लेकिन काफी ज्यादा बेसिक लेवल पर उसकी इस चीज को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि वो एक डेड मेंशन की चाइल्ड है, जहाँ पर बच्चों को पैदाइशी डेडली वेपन बनाया जाता है। तो मॉर्गन के पास मेथड एक्टिंग के अलावा कुछ और भी स्किल्स है। म्योथाई अननोन लेजेंड। अब ना ही हमें इस लेजेंड का नाम पता है और ना ही लुकिज्म की मानवा में कहीं कुछ ज्यादा मेंशन किया गया है। बस इसके बारे में ब्रेबडेक ने बात करते हुए वास्को को बताया था कि एक बार उसकी एक अनऑफिशियल मैच हुई थी, जिसमें वो शायद से हारा था, और उस टाइम पे उसका अपोनेंट था एक कॉपी जीनियस। एंड उस फाइट के दौरान उसने लगभग ब्रेबडेक की सारी टेक्निक्स को उसके ही खिलाफ कॉपी किया था। तो समझ जाओ कि आखिर वो बंदा किस लेवल पर होगा। ब्रेबडेक एक ऐसा बंदा है जिसका म्योथाई के अंदर नाम चलता है। उसको ब्लैक मार्केट का किंग भी जानता है, यहाँ तक कि गन पार्क खुद उसके सामने झुक के रिस्पेक्ट को शो करता है। तो ऐसे बंदे को कॉपी स्किल के थ्रू टक्कर देना ये अपने आप में काफी बड़ी फीट है। लेकिन आखिर ये अननोन लेजेंड है कौन, इसके बारे में ना तो किसी को पता है और ना ही कोई इसे अभी तक जान पाया है। तो इन सारे कॉपी यूजर्स में से आपका फेवरेट कॉपी जीनियस कौन है? आपका फेवरेट कॉपी जीनियस कौन है? ये प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और साथ में ये भी बताना कि आखिर उसकी कॉपी स्किल आपको क्यों इतनी खास लगती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक भी कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आप लुकिज्म यूनिवर्स से रिलेटेड और भी कई सारी वीडियोस यहाँ पर देख पाए। तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।